Hello Gemini, let's check your energies for the month of August. आई होप आपका अगस्त का मंथ काफ़ी खुशियों से भरा हुआ हो और आपकी सारी विशेस, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। सो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में द लवर्स का कार्ड आया। दैट मीन्स यहाँ पर किसी की कोई रिलेशनशिप सही होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप लोगों में कोई कम्युनिकेशन गैप था तो वो गैप आपको एक मौका मिलेगा कि आप उस गैप को सही कर पाओ, आप उस कम्युनिकेशन गैप को सही कर पाओ और आप मिलकर दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर पाओ कि आपकी जो लाइफ में बेसिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उनका रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो मैसेज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका उनकी मदर के साथ कुछ रिलेशनशिप अभी हाल ही में थोड़ा सा ठीक नहीं है। मे बी आपके झगड़े हो जाते हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी दिक्कत आपकी मदर के साथ हो सकती है। तो वो चीज भी आप अगस्त में सही कर सकते हो। ठीक है, आप खुद अगर हाथ बढ़ाओगे तो वो चीज भी सही हो सकती है। या फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मदर के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं और बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि हम ये चीज उन्हें बताएं, पर वो बता नहीं पा रहे हैं। तो अगस्त का फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो बात बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकेंड वीक है वो थोड़ा सा डिफिकल्टीज से भरा हुआ रहेगा। थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़ा सा डिप्लोमैटिक हो जाओगे सेकेंड वीक में ना। पर आप इतना याद रखना कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं या फिर कुछ मुश्किल सिचुएशन आती है तो वो हमें कुछ ना कुछ लेसन देके जाती है। तो इस टाइम से आपको सिर्फ लेसन लेने हैं, आपको सिर्फ सीखना है। ठीक है, हार मान के नहीं बैठना है, आपको इससे सीखना है कुछ। ठीक है, और ये आपका बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा। इस वीक के बाद आप बहुत कुछ ना इस जिंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में सीख जाओगे। मे बी आपको बहुत सारे लोगों का असली चेहरा दिखे सेकेंड वीक में। आप उस टाइम बहुत लॉस्ट फील करोगे, बहुत आपको दुख होगा, मगर आपको इतना ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्स ने आपके अच्छे के लिए करा है। ठीक है, मे बी अगर आप उन लोगों के साथ और रहते तो आप और ज्यादा हर्ट होते आगे जाकर। तो इसीलिए यूनिवर्स ने सही टाइम पर आपको उनका सही चेहरा दिखाया है। तो आप जब इस टाइम से निकलोगे तो आप एक बिल्कुल न्यू मी बनकर निकलोगे, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल जो पावरफुल है, अपने में ही काफी है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका कार्ड आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट। दैट मीन्स यहां जो चीज खत्म हुई है उस चीज के बारे में आपको थर्ड वीक में ऑब्वियसली अगर हम कोई न्यू चीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं या हमें अगर कहीं से कोई धोखा मिलता है तो प्रॉब्लम तो होती है। तो वही है कि आपका जो थर्ड वीक है वो थोड़ा सा पास्ट में आप अटके रहोगे। आपका जो माइंड है वो पूरी तरीके से यही सोचेगा, वहीं पर ही होगा। ठीक है, आपके पास्ट में ही। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मूव ऑन करने में, बट आप ऐसा करना कि थर्ड वीक में ना थोड़ा बैठना है आपको, क्योंकि आपके फोर्थ वीक में भी साइलेंस आ रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका अगस्त का पीरियड होना चाहिए ना, ये रेस्टिंग का पीरियड होना चाहिए। रेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ और कुछ काम मत करो। रेस्ट मतलब आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है और बैठकर सोचना है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे यहाँ पर क्या करना है और मेरे लिए मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें से किनको प्रायोरिटी देनी चाहिए मुझे और किनको मुझे प्रायोरिटी कम देनी है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि आप प्रायोरिटाइज करना नहीं जानते कि किसको
ऊपर रखना है अपनी लाइफ में और किसको कहाँ पर जगह देनी है। और ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उनका रीजन यही है कि आप लोग जानते ही नहीं हो कि किसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए अपनी लाइफ में। आपको बेसिकली 3rd वीक में ना अपनी मेमोरीज को साफ करना है। जितनी आप मेमोरीज रखोगे ना अपने पास्ट की जो अच्छी नहीं है, उतना आपको वहां से मूव ऑन करने में मुश्किल होगी। तो जितना हो सके ना उन मेमोरीज को अपने दिमाग से निकालो, उसको भूलने की कोशिश करो, या जहां से भी आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आप उन मेमोरीज को वाइप ऑफ कर सको, तो वो चीज करना और कोशिश करो कि नई न्यू मेमोरीज बनाओ। और जैसे ही आप ये सब कर लोगे, आप अपने पास्ट को थोड़ा सा भुलाओगे, थोड़ा सा वहां से मूव ऑन करोगे, तो आपकी लाइफ में ना एक पीस आएगा जो इस टाइम पर नहीं है। जितना मुझे दिख रहा है इस टाइम पर आपकी लाइफ पीसफुल नहीं है। बहुत ऐसा है कि हर टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, शांति नहीं है। अगर आप सोते भी हो ना तो आपको उठकर लगता है कि मैं ढंग से सोया ही नहीं हूं या सोई ही नहीं हूं। तो वो शांति जो है ना, वो आपको 4th वीक में, अगस्त के 4th वीक में मिल सकती है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी में सच में टैप इन कर जो आपके लिए अच्छा है उसको छोड़ दो और यहां से मूव ऑन कर लो। तो ओके, सो बेसिकली आपके लिए अगस्त मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हो सकता है अगर आप अलाउ करोगे तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।